क्या आपने कभी सोचा है कि जो मून हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है वो घूमते घूमते कभी कहीं निकल क्यों नहीं गया? जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये मून घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और कहीं और चला गया। हुआ है कभी ऐसा? ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी ऐसा होगा। क्या उसके पीछे की राज है? उसके पीछे रीजन है कि कोई तो एक ऐसा फोर्स है, इनविजिबल फोर्स, जो उस मून को उस सर्कुलर ट्रैक में पकड़ के रख रहा है या सेंटर की तरफ खींच रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो कैसे लग रहा है? टूवर्ड्स लग रहा है। अब उसकी जगह अलग अलग फोर्स अलग अलग फिनोमेना लेने वाले हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे। एक्चुअल कॉन्सेप्ट डायनामिक्स का ये है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो हो सकता है उसकी रफ्तार कांस्टेंट हो, लेकिन उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो हर टाइम पे कैसा रहेगा? अलग अलग। माने कि यहां अगर बात करूं तो डायरेक्शन ऊपर है, यहां बात करूं तो आगे, यहां बात करूं तो नीचे, यहां बात करूं तो पीछे। हर वक्त पे डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग रहेगा। उस वजह से उसमें आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा बोलो बच्चा? एक्सेलरेशन। और यह वही एक्सेलरेशन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की शुरुआत है। फॉर्मूला होता है v²/r। अब न्यूटन भैया ने तो नियम बताया था F बराबर ma, तो m तो जैसे का वैसा एक ही जगह पर v²/r एंड दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली mv²/r है। m बोले तो बॉडी का मास, v बोले तो बॉडी की रफ्तार और r बोले तो रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब आगे और एक इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रीपिटल फोर्स हम हर जगह नहीं लिखेंगे, आगे जाके हम उसको अलग अलग नाम देने वाले हैं अलग अलग केस के हिसाब से। जैसे कि ये जो केस है इसमें सेंट्रीपिटल का नाम गिरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं यहीं पर इसे हटा दूं, एक एटम और एटम के अंदर के न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स को घुमाऊं तो वहां आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं वहीं पर कोई कार लेकर किसी कर्व एरिया पे टर्न मारूं तो वहां आ जाएगा फ्रिक्शन। और वहीं पर अगर मैं किसी रस्सी को एक पत्थर बांध के घुमा दूं तो वहां आ जाएगा टेंशन। कहने का मतलब एक ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजों का स्वरूप लेने वाला है और वो स्वरूप कुछ इस प्रकार है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कम समय में अच्छा कंटेंट देना चाह रहा हूँ, रफ्तार हो सकती है ज्यादा है। ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर मिलेंगे हम इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। थैंक यू।